हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका पार्ट 2 में। और आज हम बात करने वाले हैं स्टाइल सेक्शन की, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका यूज भी बहुत ही ज्यादा होता है। और इसे समझने के लिए हम दूसरी सीट पर आ जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने डेटा क्रिएट किया हुआ है बहुत ही सिंपल तरीके से, जहाँ पर कुछ सेल्समैन के नाम है और डिपार्टमेंट है उनके, और अलग अलग स्टेट है और उनकी सेल्स है। अब इनमें कई सारे सवाल आ सकते हैं। सबसे पहला सवाल ये आ सकता है कि मुझे उन लोगों का डेटा देखना है जिन्होंने 40,000 से ज्यादा की सेल की है। और अगर आप एक एक करके चेक करोगे तब तो आपका काफी ज्यादा टाइम जाएगा। तो यहाँ पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फायदा उठा सकते हैं। तो आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन क्या मिलता है, हाईलाइट सेल्स रूल्स, और इस पर सबसे पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पर ये बोला कि मुझे उनका डेटा देखना है जिन्होंने 40,000 से ज्यादा की सेल की है। और ये डेटा किसका है, ये डेटा है सेल्स का। सबसे पहले यहाँ पर आना है और हमें सेल्स वाली पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। और मैं इसे यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। और उसके बाद आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, हाईलाइट पर एंड ग्रेटर देन पर। और यहाँ पर मैंने बोला कि मुझे उन लोगों का डेटा देखना है जिन्होंने 40,000 से ज्यादा की सेल की है। तो अब आप देख सकते हैं उनका डेटा यहाँ पर कलर के साथ हाईलाइट होके आ गया है जिन्होंने 40,000 से ज्यादा की सेल की है। और अगर आप चाहो इसका कलर चेंज करना तो आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। तो देखिए सबसे ऊपर है विकास जिन्होंने 40,000 से ज्यादा की सेल की है। यहाँ पर अंकिता है, यहाँ पर राधा, रोशनी प्रिया, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 40,000 से ऊपर की सेल की है। और यहाँ से कर देते हैं ओके। और यहाँ पर ये जितने भी है इन्होंने 40,000 से कम की सेल की है। तो आपने देखा, आप यहाँ पर बड़ी आसानी से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के डेटा को इस तरीके से चेक कर सकते हो। और अगर अब आपको इसको नॉर्मल करना है तो आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाना है और आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा क्लियर रूल्स। तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स एंड क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट। और दोनों में से आप किसी पर भी सिलेक्ट करोगे तो ये यहाँ से क्लियर रूल्स हो जाएगा। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि 40,000 से ज्यादा किन लोगों ने सेल की है उसका डेटा। और उसी तरीके से आपसे ये बोला जाए कि मुझे ये बताओ कि वो लोग कौन है जिन्होंने 20,000 से भी कम की सेल की है और उन्हें मुझे जॉब से निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, लेस देन पर जाओगे और हम यहाँ पर टाइप करेंगे 20,000 और यहाँ से ओके करेंगे। तो देखिए 20,000 से कम की सेल केवल दो लोगों ने की है, यहाँ पर सविता ने और यहाँ पर रतन ने। तो हमें क्या करना है, इनको जॉब से निकालना है। और अगर अब हमें इसको हटाना है तो हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, यहाँ से क्लियर रूल्स कर देंगे और यहाँ से फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। अब आते हैं नेक्स्ट पर, जो कि है बिटवीन और इक्वल टू। बिटवीन का मतलब होता है दो नंबरों के बीच में। अगर आपको ये देखना है कि 40,000 से 20,000 के बीच में कौन कौन है तो आप बिटवीन यूज करेंगे। और अगर आपको कोई एग्जैक्ट वैल्यू देखना है, अगर जैसे आपको ये देखना है कि 50,000 की सेल किसने की है, तो आप इक्वल टू डालो और जो भी वैल्यू डालोगे वो यहाँ पर आ जाएगी। तो ये बिटवीन और इक्वल टू आपका टास्क है जो आपको खुद ही करना है। और अब आते हैं नेक्स्ट पर, जो है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। तो चलिए देखते हैं हम कि इसका क्या मतलब है। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर डिजिट के बिहाफ पर कि इसमें मुझे देखना है 30,000 से ज्यादा कौन है, 20,000 से कम कौन है। लेकिन अगर हम टेक्स्ट के बिहाफ पर देखें और मैं बोलूं कि मुझे सिर्फ उनका डेटा हाईलाइट करना है जो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट से है, या फिर मुझे उनका डेटा हाईलाइट करना है जो कि सिर्फ उत्तर प्रदेश से है, पंजाब से है, तो आप क्या करोगे, इसके लिए पूरे रेंज को किया सिलेक्ट। और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जाओ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, हाईलाइट पर और यहाँ से टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पर। और इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर वो वैल्यू लिखना है, जैसे कि मुझे यहाँ पर लिखना है फूड, कि जो फूड का वैल्यू है सिर्फ वही हाईलाइट होना चाहिए। तो देखिए जहां जहां पर भी फूड है वो हाईलाइट हो गए हैं। सो आई होप आप लोगों को टेक्स्ट दैट कंटेंट्स भी समझ में आया होगा। और इसी तरीके से यहाँ पर है डेट एक्योरिंग। और अगर आपको यहाँ पर किसी डेट को ढूंढना है तो आपको सिंपल यहाँ पर वो डेट डालनी है, वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। और अब आते हैं डुप्लीकेट वैल्यू पर। तो डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं। जैसे मान लो कि आप जल्दी जल्दी टाइप कर रहे हो और आपने क्या किया, जो ये वाला डेटा है उसको दोबारा कहीं और टाइप कर दिया, तो ये डेटा थोड़ा सा है, तो यहाँ पर तो हम डुप्लीकेट वैल्यू को पढ़ भी सकते हैं। और जब डेटा बहुत सारा रहेगा तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो आपको उसके लिए क्या करना है, सारे डेटा को सिलेक्ट करना है। और अगर आपको माउस से सिलेक्ट करने में दिक्कत होती है तो आपको क्या करना है, सबसे ऊपर सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट की को होल्ड करना है, डाउन एरो प्रेस करना है और उसके बाद राइट एरो प्रेस करना है, तो सारा डेटा सिलेक्ट हो
जाएगा। और उसके बाद आपको हाईलाइट सेल्स रूल्स पर जाना है और डुप्लीकेट वैल्यूज पर जाना है। और अब आप देखोगे कि जितने भी डुप्लीकेट वैल्यू हैं वो सारे सिलेक्ट हो गए हैं। बट ऐसे में हमारा काम तो बना नहीं, क्योंकि इसने हर रेंज में जो जो डुप्लीकेट वैल्यू है उनको सिलेक्ट कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ नेम वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट की होल्ड करेंगे और डाउन एरो की करेंगे तो नीचे तक डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। और अब हम चेक करते हैं कि क्या इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू है, क्या किसी का नाम दो दो बार यूज हुआ है। और हम यहाँ से करते हैं ओके। तो यहाँ पर विकास है जो कि 2 बार है और अनिका भी है जो कि 2 बार है। तो हम इनका डेटा चेक कर लेते हैं। तो ये डेटा भी सेम है और ये डेटा भी सेम है, इसका मतलब कि ये डुप्लीकेट वैल्यू है। अब अनिका का देख लेते हैं। तो यहाँ पर है अनिका गारमेंट्स बिहार एंड 50,000। और इसके बाद दूसरा अनिका का डेटा देखते हैं, अनिका गारमेंट्स पंजाब। और यहाँ पर बिहार है, यहाँ पर पंजाब, यहाँ पर 50,000 सेल्स दी हुई है और यहाँ पर 40,000। इसका मतलब ये डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। और ये डुप्लीकेट वैल्यू है तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा डिलीट का, और डिलीट पर क्लिक किया। और अब हमें पूरी रो डिलीट करनी है तो हम यहाँ से करेंगे इंटायर रो और यहाँ से करेंगे ओके। तो देखिए हमारा डुप्लीकेट डेटा यहाँ से डिलीट हो गया है। और उसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, यहाँ से क्लियर रूल्स पर जाएंगे और यहाँ से क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट कर देंगे। तो देखिए सारी शीट में जो भी वैल्यू अप्लाई थी वो सारी हट चुकी है। और अब यहाँ पर नेक्स्ट है टॉप एंड बॉटम। अब इसमें क्या है समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर 50 लोगों ने सेल की है तो आपको देखना है यहाँ पर कि टॉप 10 सेल किसने की है। तो हम यहाँ पर टॉप 10 आइटम्स पर क्लिक करेंगे और अगर हमें परसेंटेज बिहाफ पर देखना है कि आपने कोई भी परसेंटेज डाल रखी है और उस परसेंटेज में टॉप 10 कौन है तो वो हाईलाइट हो जाएगा। और इसी तरीके से बॉटम और इसी तरीके से ये है। तो आप ये खुद करके देखना। और अगर आप कंफ्यूज होते हो तो मैं इससे रिलेटेड एक और दूसरा वीडियो बनाऊंगी। और अब आते हैं नेक्स्ट पर जो कि है डेटा बार। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका एग्जाम्पल हम पुराने वाले डेटा में ही समझ लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर आए और हमने इस रेंज को सिलेक्ट किया और यहाँ पर जाते हैं और डेटा बार्स पर जाके इस पर क्लिक किया। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो जहां पर ज्यादा नंबर है तो उसमें हाईलाइट ज्यादा है और जहां पर कम नंबर है तो उसमें हाईलाइट कम है। तो ये बेसिकली यूज किया जाता है जब आप डेटा प्रिपेयर करते हो कंपनी का और आपको डेटा को ऐसे दिखाना है कि ये डेटा कम है ज्यादा है, इसमें सेल कम हुई है, इसमें ज्यादा हुई है। तो आप इस तरीके से डिजाइन अप्लाई कर देते हो एज ए पार्ट ऑफ फॉर्मेट। और वही चीज कलर स्केल्स में भी है जो कि आप देख पा रहे हो। और अब आते हैं आइकन सेट पर। तो आइकन सेट पर देख लेते हैं हम। तो आइकन सेट पर आप देख सकते हैं कि जिसमें अप एरो है उसमें सेल ज्यादा हुई है और जिसमें डाउन एरो है तो उसमें सेल कम हुई है। तो ये सिंपल था। और मेन जो था वो पहला वाला था हाईलाइट सेल्स रूल्स, जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो की है फॉर्मेट एज टेबल। और यहाँ पर टेबल एक इंपॉर्टेंट है और टेबल के थ्रू आप डेटा को इजिली एनालाइज कर सकते हो और उसे एक अच्छे वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि ये हमारा एक डेटा है और हमने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो नीचे तक डेटा सिलेक्ट, और राइट एरो पर क्लिक करेंगे तो राइट तक का डेटा सिलेक्ट। और सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट एज टेबल पर गए और यहाँ पर जाने के बाद आपको जो भी फॉर्मेट अच्छा लगता है, यहाँ पर मल्टीपल फॉर्मेट है, लाइट में भी है, मीडियम में भी है और डार्क में भी है। अब जो भी आपको अच्छा लगता है आप उस पर सिलेक्ट करो और यहाँ से कर दो ओके। और जैसे ही आप ओके करोगे तो आप देखोगे कि उस पर फॉर्मेट अप्लाई हो गया है और टेबल से रिलेटेड यहाँ पर जितने भी टूल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो भी कलर अप्लाई है तो हम यहाँ से जाके इसको यहाँ पर नॉर्मल कर देते हैं तो टेबल से रिलेटेड जो भी कलर है वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखिए अगर आपको यहाँ पर इसे चेंज करना है तो यहाँ पर भी मल्टीपल ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको जो भी चाहिए वो आप ले लें। और फिलहाल यहाँ पर जो भी यूज होने वाला पोर्शन है तो हम उसके बारे में समझते हैं। तो अभी आप जैसे यहाँ पर देखोगे यहाँ पर डेटा है इलेक्ट्रॉनिक का, ग्रोसरी का, गारमेंट्स का एंड फूड का। और जब आप इस पर क्लिक करोगे और इसमें आपको यहाँ पर चारों डिपार्टमेंट्स के ऑप्शन मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, फूड, गारमेंट्स एंड ग्रोसरी। और अब यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि मुझे यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक का डेटा देखना है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करोगे और जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से सब कुछ हट जाएगा और यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पर और यहाँ से कर देना है ओके। तो देखिए सबका डेटा यहाँ से गायब हो गया है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बस का डेटा हमें यहाँ पर दिख रहा है। और अब आपको अपने सीनियर को जो भी बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक की सेल किसने किसने की और कितने की तो आप उसे बता सकते हो और किस किस स्टेट में की है।
और यहाँ पर हमें एक सिंबल दिख रहा है जिससे हमें पता चल रहा है कि हमने फिल्टर किस पर अप्लाई किया है, डिपार्टमेंट पर। और आप इस पर जाओ और यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ से क्लियर फिल्टर पर क्लिक कर दो तो ये पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। और इसी तरीके से सेम आपको स्टेट के बिहाफ पर देखना है। जैसे कि हमें मध्य प्रदेश का देखना है तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और केवल मध्य प्रदेश पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखिए हमें डेटा मध्य प्रदेश बस का दिखा रहा है। और अब हमें फॉर्मेटिंग हटानी है तो हम यहाँ पर जाएंगे और क्लियर फिल्टर पर क्लिक कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। और अब इसके अलावा इसका एक और फायदा है, जैसे कि सेल्स है, कहीं 60,000 है, कहीं 40,000, कहीं 50,000। मान लो आपका सीनियर आपसे ये बोलता है कि ऐसा करो कि सेल मुझे दिखाओ असेंडिंग ऑर्डर में, कि जिसकी सेल कम है उसका पहले आए और फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, या फिर डिक्रीजिंग फॉर्मेट में दिखा दो कि जो सबसे ज्यादा सेल की है वो सबसे ऊपर आनी चाहिए, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो हमें क्या करना है, हम इस पर जाएंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेंगे सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। और अगर हम यहाँ पर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे तो देखिए जिन लोगों ने ज्यादा सेल की है वो टॉप पर आ जाएंगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम और फिर उससे कम, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। और अगर अब आप इसको पहले की तरह नॉर्मल करना है, आपको टेबल डिजाइन पर आना है, कन्वर्ट टू रेंज पर जाना है और यहाँ से यस कर देना है। और जैसे ही आप यस पर क्लिक करोगे तो ये डेटा पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। और उसके बाद डेटा को आपको पूरा सिलेक्ट करना है और आपको सेल स्टाइल पर जाना है और आपको यहाँ पर सिंपल नॉर्मल पर क्लिक कर देना है तो ये पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। और आपको डेटा को पूरा सिलेक्ट करना है इस तरीके से और यहाँ पर सेल स्टाइल में जाके, या फिर यहाँ से अगर आप कोई डिजाइन अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पर डिजाइन भी अप्लाई कर सकते हो। और अब जैसे ही यहाँ से स्टाइल खत्म हुआ तो अब आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि अब हम करेंगे सेल टर्म। तो इसमें जो यूजेबल टर्म है और एक्सेल में बहुत सारे टूल्स हैं और अगर हम एक्सेल में 5-6 घंटे का भी वीडियो बना दें फिर भी कोई ना कोई टूल छूट ही जाएगा। तो अभी मैं आपको जो जो बता रही हूँ वो इम्पोर्टेंट ही है जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी ऑफिस में। और अगर अब हम बात करें फॉर्मेट में भी तो फॉर्मेट में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो हम सबको नहीं करने वाले, हम सिर्फ उनको करेंगे जिनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में सेल्स के बारे में बात करेंगे और आज के वीडियो में इतना ही। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को फॉलो करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर।